Dear students, today we are going to discuss circuit diagram. Dear students, सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। आपको सभी डायग्राम्स याद होने चाहिए। मैंने आपके लिए सारे डायग्राम्स बोर्ड पे ड्रॉ किए हुए। आइए एक एक करके सभी डायग्राम्स को याद कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल। अभी आपको भी पता है इलेक्ट्रिक सेल है तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके सा है। जो बड़ा वाला यहाँ पे जो लाइन है वो एनोड है और छोटा वाला जो है वो कैथोड है। मींस इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। गलती से भी इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ ना हो जाए, क्योंकि दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो जाएगी तो 11-12 साइंस का फिजिक्स का टॉपिक कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। एक लाइन बड़ी और दूसरी लाइन छोटी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अभी आप देखिए आगे। सो इलेक्ट्रिक सेल इज क्लियर। अब बैटरी कॉम्बिनेशन मीन्स एक से ज्यादा बैटरी लगाई हुई है, इसके आप बोल सकते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ अ बैटरी। सारी बैटरी सीरीज कनेक्शन में ही है। तो किस तरीके का सर्किट डायग्राम होगा? जो बड़ा वाला है प्लस, उसके बाद जो छोटा वाला है उसको आपको माइनस नहीं बोलना है। जब तक ये सीरीज खत्म ना हो जाए तब तक लास्ट में जो छोटा वाला है उसे आप क्या बोलेंगे? माइनस। ध्यान से देखिएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर छोटी से भी गलती हमारा 1 मार्क्स लॉस कर देगी। प्लग की और स्विच। जो प्लग की है, जो हमने पूरी सर्किट बनाई रखी है। सपोज आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट बना रहा हूं। यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज, ये है नेगेटिवली चार्ज, और इसका कनेक्शन मुझे बल्ब के साथ देना है। यहाँ पे जो होगा वहां पे होगा प्लग। जब तक मैं यहाँ पे की न डालू तब तक ये ब्रिज, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होती। इसको बोलेंगे हम ओपन सर्किट। ये सर्किट कैसी है? ओपन है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का, करंट का कोई रोल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये जो की है नहीं है, मीन्स दिस इज ओपन स्विच। अगर यहाँ पे ब्लैक डॉट में कर दूं तो इसको बोलूंगा मैं क्लोज स्विच। देखिए यहाँ पे, सो थर्ड वन वाज प्लग की और स्विच। अगर यहाँ पे बीच में डॉट नहीं है तो ये ओपन स्विच है। अगर बीच में डॉट है तो ये क्लोज स्विच है, मींस स्विच बंद है। स्विच का काम क्या होता है? 2 टर्मिनल्स को आपस में जोड़ना। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। अगर बीच में स्विच नहीं है तो करंट यहां से यहां नहीं जा पाएगा। अगर बीच में स्विच है, दिस इज स्विच, अगर बीच में स्विच है तो ये आराम से पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अभी है अ वायर जॉइंट। मींस ये यहाँ एक वायर था और दूसरा वायर उस वायर के साथ क्या हो चुका है? जॉइंट, कनेक्शन है। अगर आपको ये वायर जो ऊपर वाला वायर है उसको नीचे वाले वायर के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था, ऐसा ही आपको खींच लेना था, तो यहाँ पे होगा वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। तो हमें यहाँ पे लूप बनाना पड़ता है। ऐसा डायग्राम में अगर आपने इस तरीके दिखा दिया तो देखने वाला समझ जाएगा कि नीचे के वायर और ऊपर के वायर के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है। नीचे का वायर ऐसा है और ऊपर का वायर उसे ऐसे पास करके जा रहा है। ठीक है, फिर आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब जो है मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही है। और छोटा सा बल्ब जो आता है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच में है वो फिलामेंट का साइन दिखाएगा। इन शॉर्ट ये पूरा फिलामेंट ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। The resistance of the resistor of a resistance। ये जो रेजिस्टेंस है आपको पढ़ने में आएगा थोड़ी देर बाद। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है डियर स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम है एक्सेस ऑफ
चार्ज विच एक्सेस ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग, उसके करंट के बीच में रुकावट उसको प्रोड्यूस करना है, एक साथ फ्लो नहीं होने देना है। ठीक है, अगर आपको भी पता है अगर एक साथ फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो चांसेस है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकते हैं। तो ये रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस जहां पे एरो की बात आएगी वो सारी चीजें वेरिएबल है, जो चेंज हो सकती है, हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सपोज फैन का रेगुलेटर, हम उसको 1 पे भी रख सकते हैं, 2 पे, 3, 4 और मैक्सिमम स्पीड के 5 पे रख सकते हैं। ये वेरिएबल है, स्पीड उसका चेंज हो सकता है। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस और रियोस्टेट की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। अगर मुझे 5 ओम चाहिए तो मैं उसे 5 ओम पे सेट कर सकता हूं, अगर 25 चाहिए तो मैं इसे 25 पे भी सेट कर सकता हूं। ये वेरिएबल है। ठीक है, ए मीटर का सिंबल ऐसा होगा, दोनों साइड से लाइंस, बीच में सर्कल और ए पॉजिटिव नेगेटिव। एम्पियर का यूज कहां पे आता है प्यारे बच्चों, करंट मेजर करने में एम्पियर का यूज आएगा, करंट मेजर करने में। इसको बोलेंगे हम ए मीटर। ये ए मीटर है, इससे हम करंट नापेंगे। ये है वोल्ट मीटर, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आपको करंट मेजर करना हो आपको ए मीटर को सीरीज कनेक्शन में लगाना पड़ेगा। जस्ट आप याद रखिएगा ये बात, आगे फिर मैं दोहराने वाला हूं। ए मीटर को आपको सीरीज कनेक्शन में जोड़ना होगा ताकि आप करंट नाप सके। अगर आपको वोल्टेज नापने हैं तो आपको वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करना पड़ेगा। Dear students, you have to join voltmeter in parallel connection if you want to measure the voltage, and if you want to measure the current, you have to join the ammeter in series connection. It's clear, dear students? I hope you are able to understand this thing. Dear students, I am trying to explain in both the language, in English as well as in Hindi, for your convenience, dear students. If you have any doubt, please ask me. Okay, dear students, this was the circuit diagram topic which we have completed. If you have any doubt, dear students, please ask me. Okay, thanks for watching this video. Thank you, dear students. Thank you very much.